नमस्कार। आज बात करेंगे मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते एक बहुत बड़े संकट की। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। सवाल ये है कि अमेरिकियों को एक दर्जन से ज्यादा देश तुरंत छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। देखिए, ये कोई सलाह नहीं है, ये सुरक्षा हालातों को देखते हुए तुरंत निकलने का सीधा आदेश है। ये चेतावनी मध्य पूर्व के एक बहुत बड़े हिस्से पर लागू होती है, जिससे खतरे के पैमाने का अंदाजा लगता है। तो आखिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने हालात इतने बिगाड़ दिए? वो था अमेरिकी धरती पर हुआ एक सीधा हमला। दरअसल दूतावास पर हमला सीधे सीधे उस देश पर ही हमला माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं आई, पर जलते हुए अमेरिकी दूतावास की तस्वीरों ने दुनिया में खलबली मचा दी। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। एक दिन पहले ही कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ था। अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की उम्मीद तो थी, लेकिन इस पैमाने पर बिल्कुल नहीं। ईरान की रणनीति अब बदल चुकी थी। वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री हर तरह के टारगेट पर हमला कर रहा था। तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। मकसद था ईरान को कमजोर करने के लिए लिमिटेड स्ट्राइक करना, लेकिन असल में इसने एक बड़े संकट को जन्म दे दिया। मतलब ये अब कोई एक जगह की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जो कई मोर्चों पर फैल चुका है। इसका नतीजा, देश सीधे लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं और ग्लोबल समुद्री व्यापार पर भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की धमकी दी है। इस पूरे उथल-पुथल के बीच अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ये भी बेहद अनिश्चित है। दूतावास पर हमले के बाद आया ये बयान इशारा करता है कि अमेरिका शायद कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। जब लड़ाई की कोई सीमा ना हो और लीडरशिप भी साफ ना हो, तो सवाल यही है कि आगे क्या होगा।